नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है तुला राशि में सूर्य आ रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इस पर आने से पहले मैं अपनी क्लास के बारे में सूचना देना चाहता हूं। मैंने दशहरे से पंचांग की क्लास शुरू की है और जो लोग पंचांग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, ये लगभग हम 5 महीने का ये कोर्स कर रहे हैं। तो इसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर दिया रहेगा यहाँ पर, वीडियो के शुरू में ही दिया रहा हुआ है, तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं विस्तार से। तो अब हम अपनी तुला राशि में सूर्य गोचर की चर्चा करेंगे। मित्रों, तुला राशि में सूर्य आ चुके हैं। ये कल आए हैं, बीते कल को आए हैं 17 अक्टूबर को, और ये सुबह में 7:10 के हमारे जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अनुसार आए। ऐसे पंचांग में, दृक पंचांग में 7:45 का समय दिया गया है। और यहाँ ये 16 नवंबर तक रहेंगे। 17 अक्टूबर को आए, 16 नवंबर तक रहेंगे। ये वार्षिक होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सबको पता है कि ये जो चर राशियां है, चर राशियों में जब गोचर होता है सूर्य का, इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। चाहे वो मकर हो, मकर 10वीं राशि है, चर राशि है। चाहे पहली मेष हो जहां उच्च के होते हैं, या चौथी कर्क हो और ये 7वीं, जहां ये इनकी डिग्निटी सबसे खराब मानी जाती है, तुला राशि। तो मुझे उम्मीद है कि हम चूंकि ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो आप लोगों ने ये कल संक्रांति के दिन पूजा पाठ किया होगा, आध्यात्मिक उन्नति की कामना की होगी। क्योंकि ये जो महीना, कार्तिक महीना होता है, आने वाला जो समय है कार्तिक का, ये अभी हालांकि अश्विनी पूर्णिमा माने कार्तिक से एक दिन पहले की स्थिति है। कार्तिक अब शुरू हो गया, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कार्तिक शुरू हो गया है। तो ये इसमें चूंकि ये अश्विनी पूर्णिमा को आए हैं, और तो ये अंतिम दिन आए हैं, और ये यहाँ, तो मैं कार्तिक की बात कर रहा था कि कार्तिक में हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग कार्तिक स्नान करते हैं। एक तो सीजनल बदलाव होता है, क्योंकि अश्विनी जो महीना है ये गर्म महीना होता है। एक तरह से बारिश के बाद अश्विनी महीने में गर्मी होती है। अक्टूबर के ताप को आप जानते होंगे, कई बार क्या कहलाता है, अक्टूबर में भी लोग हीट से प्रभावित होते हैं, पेट खराब होता है, बुखार होता है, इस तरह की चीजें होती है अक्टूबर में, आपने देखा होगा भी ये। तो लेकिन ये जैसे ही शुरू होता है, अश्विनी खत्म होकर उसके बाद कार्तिक शुरू होता है, तो मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है। और मौसम के बदलाव को झेलने के लिए कार्तिक में हम ठंडे पानी से सुबह सुबह स्नान करते हैं, सूर्योदय से पहले। जो 1.5 घंटे का समय होता है अमृत वेला, उसमें प्रायः लोग स्नान करते थे। 4 बजे के बाद ही स्नान करते थे। ट्रेडिशनली 80 के दशक में हमने देखा है, जहाँ नदियां होती थी, लोग 4, साढ़े 3, 4 बजे से लाइन में लग जाते थे और स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो पूरे कार्तिक भर क्या कहलाता। उसके बाद मास पारायण करते थे। जैसे उत्तर भारत से मैं हूँ, बिहार से, तो वहाँ लोग, हिंदी बेल्ट है तो रामचरितमानस पढ़ा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में बहुत सारे, या दूसरे इलाकों में भी, उत्तर भारत में भी जो संस्कृत निष्ठ लोग हैं, वो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं या भागवत गीता पढ़ते हैं। तो ये मंथली एक ये है। और का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि तुला राशि में जब सूर्य आते हैं तो इनकी डिग्निटी खराब हो जाती है। डिग्निटी, सूर्य जो है आत्मकारक ग्रह है। सूर्य की डिग्निटी खराब होने का मतलब है कि हमारा इंडिविजुअल सेल्फ जो है, हमारे डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। हम बहुत सारे गलत सलत काम करने लगते हैं। क्योंकि तुला जो राशि है, शुक्र की राशि है, और सूर्य और शुक्र जो है इनेमी प्लैनेट है। और जब यह तुला में आते हैं, उसका कारण यह है कि तुला जो है सामूहिक राशि। तुला क्या है? तुला, देखिए, सूर्य जो होते हैं पहले मेष में उच्च के होते हैं और तुला में जाकर नीच के हो जाते हैं। तो मेष जो है पहली काल पुरुष की राशि है, और ये 7वीं राशि है। मेष जो है सुबह की राशि है, और ये शाम की राशि है, सूर्यास्त के समय की राशि है। सूर्य यहाँ की डिग्निटी खत्म हो जाती है। सूर्यास्त के बाद सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। रात होती है, चंद्रमा का अस्तित्व होता है, शुक्र का अस्तित्व होता है। तो शुक्र इस राशि में आकर यहाँ इसीलिए खराब होते हैं। और दूसरी रूप से तुला जो है बाजार की राशि है, समाज की राशि है। माने हम 7वें भाव में हमारे पार्टनर की राशि है। अब पार्टनरशिप कब होती है? जब हम समाज में
से जुड़ते हैं। हमारा दाम्पत्य जीवन हमारे जुड़ने को बताता है समाज से। जो लोग दाम्पत्य जीवन में नहीं जाते हैं, उनको समाज एकदम अलग रखता है। या तो वो लोग साधु होते हैं, या आप देखिएगा बहुत सारे लोग बैचलर हैं, उनको समाज वैल्यू नहीं करता है। इसलिए कि हमारे समाज की जो मुख्य पद्धति है उसमें दाम्पत्य जीवन महत्वपूर्ण है। तो दाम्पत्य जीवन में तुला राशि इंपॉर्टेंट होता है। और सूर्य यहाँ आकर, चूंकि आत्मकारक ग्रह है, इंडिविजुअल ग्रह है, इंडिविजुअलिस्टिक है, कहीं ना कहीं सांसारिक रूप से इंडिविजुअलिस्टिक है, तो अब वो यहाँ जब आते हैं 7वें में, तो यहाँ समाज सापेक्ष होना पड़ता है। और समाज सापेक्ष होने में सूरज को कठिनाई होती है, इसलिए इनकी डिग्निटी खत्म मानी जाती है। और ऐसी राशि में आने का मतलब है दिक्कतें होंगी। तो इसलिए पूरे भारत में अलग अलग तरह से इस महीने को, कार्तिक महीना जो लगभग नीच का होता है, जिसमें सूरज सूर्य की विशेष रूप से पूजा की जाती है। हमारे यहाँ बिहार में छठ पूजा होता है, 2 दिनों का आयोजन होता है। वैसे तो 4-5 दिनों का आयोजन होता है। 2 दिन कठिन, माने 2 दिन शिरोमणियल कह सकते हैं, जिसमें शाम के षष्ठी को छठ में अर्घ दिया जाता है, शाम के सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, और सप्तमी की सुबह में सूरज को। एक्चुअली सूरज का दिन जो है सप्तमी है। सप्तमी आप पूरे पुराणों में पढ़ लीजिए, सप्तमी पर ढेर विवरण है, सप्तमी सूरज की पूजा का सप्तमी। तो सप्तमी की पूजा स्पेशली वो एक्चुअली है, छठ की जो पूजा है वो सप्तमी है, षष्ठी छठी। तो शाम की सूर्य की पूजा होती है, और सुबह के सूर्य की पूजा के साथ पूजा समाप्त होता है। तो वो भी एक तरीका है इसकी डिग्निटी को ठीक करने के लिए। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उपाय है ये सारी चीजें। और संक्रांति के दिन इसलिए उपाय, सभी संक्रांतियों में उपाय करने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपने तुला संक्रांति में निश्चित रूप से उपाय किए होंगे, ताकि इस महीने में जो दिक्कतें हैं वो आगे हम जिक्र करेंगे। अब हम पहले पंचांग की बात कर लेते हैं। इस समय आए हैं सूर्य पूर्णिमा में है, क्या कहते हैं, सूर्य, और शनिवार दिन है था। और सॉरी, अश्विनी पूर्णिमा के स्वामी शनि होते हैं। गुरुवार दिन था, गुरु इसके स्वामी थे। रेवती नक्षत्र है था, बुध इसके स्वामी थे। हर्षण योग था, सूर्य जिसके स्वामी होते हैं। बबकरण था, सूर्य जिसके, बबकरण पहला करण होता है, तो सूर्य जिसके स्वामी होते हैं। हुरा जो है गुरु का दिन था, और चूंकि सुबह में ही हुआ है, माने सूर्योदय के कुछ ही समय के बाद ये हो गया था, तो 1 घंटे के तहत ही है, माने इसलिए क्या कहलाता है ये, गुरु का ही, गुरुवार गुरु का हो रहा था, तो ये एक अच्छी चीज है। पंचांग में यदि देखिएगा तो सूरज कई अंगों के, इसमें गुरु 2 अंग के हैं, सूरज भी 2 अंग के हैं, शनि और बुध 1-1 अंग के स्वामी हैं। रेवती नक्षत्र है, ये एक दिक्कत है। पूर्णिमा अपने आप में दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्णिमा बहुत सारे लोग, जो भी है, जो ये तिथि 15वीं तिथि होती है, इसको लेकर भी थोड़े से वो होता है, क्योंकि ये पूर्णा तिथि में से गिनती होती है, और पूर्णा तिथि की भी अपनी कुछ कमियां होती है हालांकि। तो कुछ चीजें हैं इस समय, लेकिन ओवरऑल पंचांग में एवरेज से बेहतर समझ रहा हूँ। षडबल में गुरु सर्वाधिक मजबूत है। गुरुवार है, गुरु का होरा है, होरा भी गुरु का है, गुरुवार दिन है, और षडबल में गुरु का मजबूत होना, ये पॉजिटिव संकेत है। उसके बाद ये जो कुंडली बनी है, 7 ही नंबर में सूरज है। सूरज नीच की जरूर है, लेकिन लग्न में बैठे हुए हैं इस कुंडली में जिस समय आया है, तो ये अच्छी स्थिति है कि तुला राशि में भले वो नीच के होते हो, लेकिन वो अपने उच्च वाले भाव में बैठे हैं, तो इसमें मिश्रित प्रभाव होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये सूरज के लग्न में होने, और उसके साथ सूरज जहाँ है, और 11 डिग्री पर मरकरी भी है, तो बुधादित्य योग है, हालांकि डिग्री बहुत दूर है, लेकिन निपुण योग और बुधादित्य योग बना हुआ है, तो ये अच्छा एक संकेत है। और संयोग और भी है कि इसके जो स्वामी हैं शुक्र है, वो दूसरे स्थान पर, क्योंकि वृश्चिक में, हालांकि वृश्चिक में उनका पोजीशन अच्छा नहीं होता है शुक्र का, लेकिन सूरज से दूसरे स्थान पर होना कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्थिति को इंडिकेट कर रहा है, उस तरह से। तो इसलिए इस कुंडली में जो है, षडबल में गुरु सर्वाधिक मजबूत है, और काम त्रिकोण में सर्वाधिक संतान में आकर, माने काम त्रिकोण इंपॉर्टेंट हो रहा है। और इसी तरह से पाद में, नक्षत्र पादों में चले जाएगा, तो सूर्य चंद्र सहित 4 ग्रह काम पाद में है, लग्न सहित 3 ग्रह अर्थ पाद में। तो जो एक्चुअली जो स्थिति है, 2 ग्रह धर्म और 1 ग्रह मोक्ष पाद में, तो हर जगह से, दोनों जगह से देखने से एक चीज दिखता है कि कामना भाव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस पीरियड में बहुत सारी लोगों की लालसाएं होंगी, और ये कहीं ना कहीं
ये कहीं बहुत अच्छी चीज नहीं है, कारण कि सूर्य की डिग्निटी जब खराब हो रही है, सूर्य वाइटलिटी के ग्रह है, हमारे जीवन में स्वास्थ्य के कारक है। सूर्य जो है वार को रिप्रेजेंट करते हैं, और वार जो है जैसा आपका वार होता है उसमें सूर्य की एनर्जी जाती है। तो कहीं ना कहीं सूर्य यदि खराब हो रहे हैं तो वार तत्व के खराब होने से कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक बात सबसे बड़ी चीज है, और अल्टीमेटली स्वास्थ्य खराब होने का मतलब लॉन्गेविटी पर भी असर लॉन्ग टर्म में पड़ता है। तो इसलिए क्या कहलाता है, सूरज की जब ये नीच राशि में हो रहे हैं, इस समय काम भावनाएं की अधिकता ये बताता है कि आदमी इन किन प्रकार बहुत सारी चीज, हालांकि गुरु का सपोर्ट है, क्योंकि गुरु शनि और उसको उसके साथ के प्रभाव में है, शनि से केंद्र में भी बैठा हुआ है। तो ये चीज है, लेकिन ये है कि काम भावना की अधिकता कहीं ना कहीं ट्रबल को बता सकता है, और उसको क्यों बताएगा उसके पीछे हम आपको बताते हैं। जब ये इस समय आए हैं, सूरज जब यहाँ आए हैं, तो वर्गोत्तमी है, क्योंकि एक चीज है तुला राशि में क्या होता है, नवांश, पहला नवांश तुला का ही होता है, तो वर्गोत्तमी हो गए हैं। मकर नवांश में तुलांश में बैठे हैं, माने केंद्र में बैठे हुए एक तरह से, लेकिन राहु के संग बैठे हुए हैं। एक दिक्कत है, नीच के दोनों जगह नीच के होकर नवांश में राहु के साथ में है। हालांकि केंद्र में वहाँ बुध का भी सपोर्ट है एक दूसरे केंद्र में, और त्रिकोण में चंद्र मंगल का सपोर्ट है, ये थोड़ा सा नवांश में है। लेकिन राहु के साथ हो जाना, राहु केतु के जद में आ जाना, वहाँ एक दिक्कत है। और अभी चूंकि खास बात है कि वर्गों से निकल कर यहाँ आए हैं तुला में, तो सबसे बड़ी राहत है डिग्निटी खराब होने के बावजूद भी। राहु और केतु जहाँ सूर्य ग्रहण हुआ था, चंद्र ग्रहण भी हुआ था, तो उससे कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति है कि वो कन्या से थोड़ी सी, क्योंकि राहु केतु सबसे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, सूर्य चंद्र को प्रताड़ित करते हैं, सूर्य को राहु, चंद्र को केतु करते हैं, तो उस हिसाब से वहां से थोड़े से बेहतर स्थिति में। लेकिन नवांश में राहु का संग कहीं ना कहीं फिर अफ्लिक्शन को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जब यहाँ आए हैं तो इनके आने के 2 दिन के अंदर मंगल भी क्या कहते हैं, 20 तारीख को मंगल जो है, 20-21 तारीख को मंगल जो है जा रहे हैं कर्क में जा रहे हैं, उनको वक्री होना है कर्क में, और कर्क जो है उनकी डिग्निटी की निश्चित्व को बताता है। उन सबसे लो डिग्निटी उनकी कर्क में होती है, जैसे सूरज की तुला में होती है। तो ये दिक्कत का मामला है कि दो जो अग्नि मूलक जो ग्रह है, वो दोनों के दोनों नीच को हो जाएंगे, और संयोग से ये आ रहे हैं, इनके आने के 3 दिन बाद से ही ये डिग्निटी खराब हो रही है मंगल की। तो अग्नि तत्व जो है हम धर्म के रिप्रेजेंटेशन करते हैं और हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे हमारा जो लाइफ है वो अग्नि मूलक है, इस बात को समझिए। धर्म हमारा जो है अग्नि, धर्म त्रिकोण जो होता है वो अग्नि त्रिकोण होता है, तो अग्नि त्रिकोण ही हमारे शरीर का है। माने आप सबको पता होगा कि लग्न जो है हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारा 9th हाउस हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, और 5th हाउस जो है हमारे आने वाली संतान को करता है। तो ये सब जो है, ये तीनों के तीनों अग्नि मूलक है। अग्नि मूलक मतलब हमारा अस्तित्व जो है अग्नि पर आधारित है। तो अग्नि जब यदि अग्नि तत्व खराब हो रहा है, और खास बात है कि अग्नि की जो तीसरे केंद्र है, जो नवा कालपुरुष कुंडली में गुरु होते हैं, गुरु कहाँ बैठे हैं, अभी पृथ्वी तत्व में बैठे हुए शुक्र की राशि में, और शुक्र भी वहां चले गए हैं, 6 नवंबर तक बैठे हुए हैं वो वृश्चिक में, जो जलीय राशि है। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह से आप देखिएगा तो दिक्कतें दिख रही है अग्नि मूलकता की, इसलिए कहीं ना कहीं हेल्थ लोगों के प्रभावित होने का है बहुतेरे प्रमाणे पर, चूंकि मंगल भी हो रहे हैं नीच के डिग्निटी में जा रहे हैं, सूरज भी हो रहे हैं, तो इसलिए दो दो ग्रहों के नीच के होने के कारण हेल्थ इश्यूज आएगा। और हेल्थ इश्यूज क्यों आता है, कहीं ना कहीं हमारे अग्नि मूलक की कमजोरी बताता है, और अग्नि अग्नि की कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर अल्टीमेटली धर्म माने कर्तव्य पथ से च्युति को बताता है। कर्तव्य पथ से हम दूर होते हैं कहीं ना कहीं अग्नि, जब हमारा अग्नि त्रिकोण अच्छा होता है, हमारे अग्नि मूलक ग्रह अच्छे होते हैं, तो हम जीवन में बहुत सारी गलतियां करने से बचते हैं। तो सूरज का ये गर्व माने कमजोर होना कहीं ना कहीं, और साथ में मंगल का कमजोर होना इसी पीरियड में, मंगल वक्री भी होने वाले हैं, तो इसलिए ये अच्छा नहीं है। यही यही पर हमें इसके कारण क्या कहलाता है, हमने कहा कि
काम त्रिकोण और काम भावना अधिकता जो है अच्छी चीज नहीं है। हालांकि एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, तुला राशि में जनरली हमारा अनुभव भी है और ज्यादातर काम काज के लिए ओवरऑल बहुत बुरा नहीं होता है। आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन काम काज ज्यादातर, क्योंकि क्या होता है कि सूर्य जब उच्च के होते हैं, 5 नंबर में होते हैं और जगह डिग्निटी जहाँ अच्छी होती है होते हैं, तो कहीं ना कहीं ईगो की ज्यादा समस्या होती है। तुला में ईगो की समस्या कम होती है, हालांकि होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, और जिनको होगी तो उनको तो उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देते ही है। लेकिन यहाँ वाइटलिटी की ज्यादा समस्या होती है, बल्कि इस समय क्या होता है कि आप डिप्रेशन में रहेंगे। आप सूरज की वीकनेस से तुला की में डिग्निटी के कारण, क्योंकि आप डिप्रेस्ड ज्यादा रहेंगे। ईगो की समस्या तुलनात्मक रूप से कम रहती, लेकिन ईगो की समस्या होती है। लेकिन जब डिग्निटी ज्यादा होती है तो ईगो की ज्यादा समस्या होती है। अब राहु के साथ नमांश में है तो थोड़ी सी तो वो रहेगी, माने अहंकार की भी समस्या रहेगी थोड़ी सी, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होती है तुला में, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो और चूंकि ये समय जो है शनि मजबूत है, शनि अपनी राशि में है और अभी वक्री है, तो क्रूरता भी बहुत ज्यादा है शनि में। तो इसलिए शनि के प्रभाव में एक तरह से सूरज का ये गोचर आप कह सकते हैं ये हो रहा है। और त्रिकोण में संयोग से सूर्य के त्रिकोण में बैठे हुए हैं, क्योंकि 7 नंबर में है, वायु राशि में सूरज आ गए हैं, और वायु त्रिकोण में ही शनि का वो 11 नंबर राशि होता है, कुंभ राशि होता है, तो वहां वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो त्रिकोण में होने के कारण कहीं ना कहीं शनि इनको प्रभावित करने जा रहे हैं, और शनि से प्रभावित होने के कारण ये जो है कामकाज के मामले में जो लोगों का पुण्य होगा उनके लिए बहुत अच्छा है ये पीरियड। और इसमें कहीं ना कहीं शुरुआत में पहले हाफ में बुध भी 29-30 तारीख तक का कहलाता साथ में है, और उसके बाद शुक्र भी आगे से अगली राशि से बैठकर सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए शुक्र और बुध के सहयोग से कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ी रहेगी। तो जो लोग क्रिएटिव रहेंगे, जो लोग अपने काम काज में अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे, या क्रिएटिव क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छा है। इसमें जरूर है, ध्यान रखने की जरूरत है, खासतौर पर उन लोगों की जिनका सूरज पहले से मजबूत है या अफ्लिक्टेड है स्पेशली। तो उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो दौर होगा टीम भावना या समाज सापेक्ष होकर काम करने का है, इंडिविजुअल होकर काम करने का। टीम वर्क में काम कीजिएगा तो ये बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के साथ टीम वर्क में काम कीजिए, निश्चित रूप से ये पीरियड आपके काम काज का अच्छा होगा। केवल आपको हेल्थ इश्यूज पर ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आपकी कुंडली में लग्नेश प्रभावित है, छठा भाव अफ्लिक्टेड है, तो निश्चित रूप से इस पीरियड में क्या कहलाता है, या अष्टम भाव बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है, तो हेल्थ इश्यूज आपको हो सकता है अलग अलग तरह से। डाइटिलिटी की कमी से सूर्य जो है आपको रोग भी दे सकते हैं, और दिशाहीनता भी बहुत ज्यादा सकते, कहते हैं कि डिप्रेशन दे देते हैं कई बार। और क्योंकि देखिए क्या होता है, सूर्य अच्छी होता है तो आदमी इंडिविजुअली भी काम करने की स्थिति में होता है, अकेले बहुत दूर दूर तक चला जाता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियां में देखा है कि जिन लोगों की सूर्य की डिग्निटी बहुत अच्छी है, वो अकेले क्या कहलाता है जीवन में अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, उनको परेशानी नहीं होती है, किसी भी बात से वो परेशान नहीं होते हैं। होते भी हैं तो घंटे 2 घंटे में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनकी कुंडलियों में सूर्य, बड़े बड़े फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की फिल्मों में देखिए, इन राजनीति में देखिए, जिनकी सूर्य की डिग्निटी खराब है, नीच का है या बुरी तरह से पीड़ित है, उन लोगों को देखिए ऊपर से टीवी के चैनल में बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जाकर देखिए उनकी हर चीज में वो कहीं ना कहीं माने दूसरे के सहारे वो चलते हैं। उनकी माने माने बिना किसी की हेल्प नहीं के नहीं सकते। लेकिन जिसका सूर्य प्रोमिनेंट हो, वो क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की स्थिति में होता है। और ये अभी तुला में जब होते हैं तो डिसीजन लेने की स्थिति में होता है, टीम पर छोड़ देता है, दूसरे लोग उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो जिनकी कुंडली में जन्मांग में सूर्य अच्छे होंगे, दूसरे ग्रह अच्छे होंगे, गुरु तो या लग्नेश अच्छा होगा, तो वो लोग इस पीरियड में डिसीजन लेंगे। और जिनकी कुंडली में सूरज खराब होगा, लग्नेश खराब होगा, उनको इस समय तो पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। उनको माने कई कई बार ज्यादा दिशाहीनता हो सकती है। तो इस समय में क्या कहलाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज है, जो स्थिति है उसमें हमेशा सोच समझ कर बातचीत करनी चाहिए। कई बार आपकी लापरवाही के कारण आपको नुकसान हो सकता है, खासकर इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हैं तो आप थोड़े से भी लापरवाह होइएगा बातचीत में तो दिक्कत होगा इस समय में, ये चीज। तीसरी चीज कहना चाहता हूँ कि जो लोग महत्वपूर्ण जगह पर टॉप पोजीशन पर बैठे हैं,
टॉप पोजीशन पे बैठे कहीं ना कहीं सूर्य का सपोर्ट होता है उसमें। इस बात को देख, हो सकता है राहु के कारण वो उस पोजीशन पर हो, शनि के कारण भी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूरज का सपोर्ट अधिकांश केसेस में होता है और टॉप पोजीशन को सीधे सीधे सूरज बताता है। तो टॉप पोजीशन पर बैठे हुए लोगों को निर्णय करने के समय ध्यान रखना चाहिए। इस समय बहुत सारी गलतियां लोग करेंगे क्योंकि डिग्निटी नहीं है, दिशाहीनता होगी, दिशाहीनता में आदमी गलत सलत निर्णय करेगा। इस दौर में आप देखिएगा दुनिया भर में क्या कहलाता है, बहुत सारे राजनेता जो हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, गलत डिसीजन लेंगे, उसका भुगतान भी करेंगे। स्पेशली युद्धरत इजराइल के संदर्भ में आप देख लीजिए, इजराइल गलतियां कर सकता है, यूएस गलती कर सकता है, रूस गलती कर सकता है, फ्रांस गलती कर सकता है, इस ब्रिटेन गलती कर सकता है, क्योंकि ये सब पार्टियां हैं कहीं ना कहीं इस युद्ध के संदर्भ में। दूसरी तरफ यूएस के इलेक्शन के संदर्भ में देखिए तो यूएस में अभी इलेक्शन हो रहा है, बाइडेन की स्थिति अच्छी नहीं है, बाइडेन भी गलती करेंगे, वृश्चिक लग्न वाले हैं बाइडेन, और ये डोनाल्ड ट्रंप तो क्या कहलाता है, सिंह वाले हैं ही, और चंद्रग्रहण के समय जन्म हुआ है तो वो तो बुरी तरह से प्रभावित है, और सूर्य अभी डिग्निटी खराब हो रही है, उनकी स्थिति खराब हो रही है इस समय में। उनकी जो कंपटीटर हैं हरीश, उनके साथ भी वो दिक्कत है कि उनका लिब्रा में ही सूरज है जन्मांक में, तो इसलिए आप ये देखेंगे कि नजर रखिएगा, ये लोग ढेर सारी गलतियां करेंगे इस समय में, खासकर आप देखिएगा इस समय। और ऐसे लोग भी जिनकी लिब्रा में भी जन्मांक में होगा, उनके साथ या तो हेल्थ इश्यूज होगा और या वो कई गलत सलत डिसीजन इस दौर में ले सकते हैं। ये सब चीजें आप देख सकते हैं। तो हमने पहले आपको बताया कि अ, हमारे यहाँ परंपरा में रहा है कि मानस पाठ या क्या कहलाता है वाल्मीकि रामायण का पाठ, भागवत गीता का पाठ, भागवत का श्रीमद् भागवत का पाठ मैंने व्यक्तिगत रूप से लोगों को करते हमने देखा है। तो ये करने से कहीं ना कहीं हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है। देखिए तुला राशि में चूंकि सूरज, यदि आप बहुत ज्यादा आउटगोइंग है तो आपको समाज सापेक्ष होना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद यदि थोड़ा सा इंडिविजुअल समय मिलता है तो उस समय यदि थोड़ा सा आध्यात्मिकता का आश्रय लेंगे तो जो सूरज की डिग्निटी के लॉस होने से आपको दिक्कत आ रही है उसमें कमी आ जाएगी, इतना होगा। तो इसलिए इस दौर में आपको करना चाहिए। वैसे उपाय के रूप में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सूरज की किसी रूप में पूजा कीजिए, और मैं चूंकि गायत्री का साधक हूँ तो मैं कहता हूँ गायत्री करने के लिए लोगों को निवेदन करता हूँ। अभी हाल में मैं शंकराचार्य का देख रहा था कि केवल चूंकि हमारी परंपरा में ऑर्डर में तो द्विजों को ही दिया गया है, क्या कहता है, अधिकार दिया गया है, तो वही बात कह रहे थे कि उन्हें दूसरे को नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस बात को देखिए, आचार्य श्री राम शर्मा ने गायत्री परिवार का गठन किया था, उन्होंने किया, हालांकि वो दीक्षित करते थे, इसमें कोई मत नहीं, लेकिन गायत्री को बड़े पैमाने पर फैलाने में भारत में उनकी भूमिका है। गायत्री मूल रूप से द्विजों के पास है, क्योंकि जनेऊ वगैरह होता है तो उसमें दिया ही जाता है, लेकिन दूसरे रूप में आप देखिएगा तो गायत्री परिवार ने बनाया, उसमें हर तरह के लोगों को शामिल किया। और गायत्री का के जो वो हैं, क्या कहते हैं, रचयिता है ऋग्वेद में विश्वामित्र, हमने गायत्री पर पूरा बनाया भी है वीडियो, कभी आप देखें खोज कर मिलेगा उसमें। तो उन्होंने तो असुर की कन्या से शादी की थी, वो क्षत्रिय थे, उन्होंने अपने को कन्वर्ट किया ब्रह्मर्षि में, उन्होंने शुरू किया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि गायत्री ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं कर सकते, गायत्री इसलिए मना किया जाता है, एक बेसिक रूप उसका क्या है, सात्विक ग्रह है, और माने वो सॉरी सात्विक ग्रह का है, सात्विकता का आह्वान करते हैं, और कहीं कहीं हम ब्राह्मण होने की ओर बढ़ते हैं, ब्राह्मणत्व को धारण करते हैं, महर्षि होने को, ऋषि होने की ओर बढ़ते हैं, और उसके लिए हमको शुद्धता की जरूरत होती है। और प्राय हम लोग जीवन जो जीते हैं शुद्धतावादी नहीं, शुद्ध ढंग से नहीं जीते, इसलिए लोग मना करते हैं ऑर्डरली, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने को बदलना चाहते हैं तो आपको ऊपर ले जाने में, इस सांसारिकता से ऊपर उठाने में गायत्री, या सांसारिकता के निम्न आचरण से ऊपर करने में गायत्री बहुत रोल अदा करती है। लंबे समय की साधना से आपको गायत्री आपकी अपनी कमियों से ऊपर उठने में मदद करती है। इसलिए, और खासकर जब तुला राशि में सूर्य है तो गायत्री के जाप से आपको विशेष होगा। जो लोग गायत्री जाप नहीं करना चाहते, हनुमान, चूंकि अभी मंगल भी खराब हो रहे हैं, मैं सुंदरकांड का कहता हूँ, आप रूटीनली कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ करें या सुनने का अभ्यास करें, या हनुमान चालीसा का ही पाठ करें, क्योंकि अभी मंगल भी खराब हो रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके लिए ये ठीक रहेगा।
सूर्य नमस्कार जो एक जनरल अपने यहाँ चला है वो कराते हैं, तो सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसमें पोज होते हैं, तो सारे पोज करके आप माने कहीं ना कहीं आसन करके अपने को सूर्य के इस निचत्व से या हेल्थ जो प्रॉब्लम है उससे आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर किया। फटाफट क्या कहलाता है, आपको 5-7 मिनट राशिफल बता देते हैं। ये लग्न और चंद्र दोनों से देखते हैं। मेष राशि के लिए 5वें के स्वामी 7वें में आ रहे हैं। देखिए 7वां भाव दाम्पत्य का होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो इन दोनों पर असर होगा निश्चित रूप से। मंगल भी प्रभावित हो रहे हैं, तो इसलिए विशेष रूप से या तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, या उनके साथ कुछ विवाद की स्थिति हो सकती है। इसके लेकिन काम काज में सपोर्टिव होगा। 7वां जो भाव होता है 2 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, 10वें से 10वां होता है और चौथे से चौथा होता है। तो ये रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, शुक्र के कारकत्व से भी और चौथे से चौथा होने के कारण भाव से, और दशम से दशम होने के कारण क्या कहते हैं, ये वर्क को भी डिनोट करता है, बिजनेस को डिनोट करता है। तो ये दोनों के मामले में कुंडली यदि स्ट्रांग नहीं है तो आपको प्रभावित करेगी इस समय में। इस समय में आप जो लोग टीम भावना से काम करेंगे उनको लाभ होगा। सरकार से भी लाभ की स्थिति दिख रही है। इस दौर में कुछ लोगों को सार्वजनिक जगह पर खासकर पार्टी वगैरह में क्या कहलाता है, रिलेशनशिप बनाने का अवसर मिल सकता है। नाजायज रिलेशनशिप बनाने से बचिएगा, वो ठीक नहीं है। वृषभ लग्न राशि की बात करता हूँ। ये चौथे के स्वामी छठे में आ रहे हैं। चौथे के स्वामी छठे में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सूरज का छठे में गोचर, तो सारे मेल्फी ग्रह, अशुभ जिसको क्रूर ग्रह कहते हैं, सूरज को भी काउंट लोग करते हैं। खासकर जेमिनी ने तो मेल्फी ग्रह के रूप में ही सूरज को काउंट किया है। तो वो क्या कहते हैं, ये यहाँ आ रहे हैं तो वो छठे में उनका गोचर अच्छा है, लेकिन चूंकि डिग्निटी खराब है, इसमें डिग्निटी खराब होती है, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि सेहत का भी ध्यान रखिएगा। खासतौर पर ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, या तो पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है या कमर के हिस्से में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। चूंकि छठे भाव में आ रहे हैं ना, कमर वाला हिस्सा आ जाता है, ऊपर वाला हिस्सा कमर का। और इस समय में निश्चित रूप से कैरियर में आपको उत्थान हो सकता है, स्पेशली यदि क्या कहलाता है, आप ध्यान से काम करेंगे, डिटेल पर नजर रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कोर्ट वगैरह से भी लाभ लोगों को दिख रहा है। बस यात्रा में सावधान रहिएगा और हेल्थ में सावधानी बरतने की जरूरत है। थोड़ा सा योग प्राणायाम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मिथुन लग्न राशि के लिए तीसरे के स्वामी है, 5वें में आ रहे हैं। देखिए 5वें में सूरज का अपना भाव है काल पुरुष कुंडली में, यहाँ आना भी इनका इनका बुरा नहीं है, लेकिन 5वें भाव में लगने से तो ठीक है, लेकिन क्या कहलाता है, चंद्रमा से बहुत अच्छा नहीं होता है। तो कुछ मामलों में दिक्कतें रही, खासकर जीव मामले में। तो संतान और रोमांस के मामले में सतर्क रहिएगा। क्रिएटिव मामले से फायदा होगा, जितने क्रिएटिव होंगे वर्क प्रोफाइल में आपको फायदा होगा इस समय में। इस समय में आप दीर्घावधि के निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म निवेश करने से बचिएगा, नुकसान है। मैंने कहा कि नवांश में राहु के साथ बैठे हैं, यदि शॉर्ट टर्म शेयर मार्केट वगैरह में करते हैं, खासकर शेलिंग वगैरह, शॉर्ट शेलिंग और उस तरह की चीजें में करते हैं, डे ट्रेडिंग वगैरह में, तो आपको नुकसान हो सकता है, इस ध्यान का रखिएगा। दीर्घ निवेश के लिए अच्छा है। इस दौर में कई लोग नई संतान के लिए जा सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, या उनके यहाँ संतान हो भी सकती है। इस तरह की मिथुन लग्न राशि के लिए चीजें। कर्क की बात करते हैं, इसके दूसरे के स्वामी होते हैं, चौथे में है। सूरज डिग्निटी खराब हो जाती है, एक तो ऑलरेडी डिग्निटी खराब है और चौथे में उनकी दिशा, रात का सूरज होता है चौथे में, दिशा बल नहीं मिलता है, दिग्बल नहीं होता है। तो इसलिए क्या कहलाता है, मदर फादर की सेहत का, स्पेशली माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। या तो सेहत गड़बड़ होगी या वाद विवाद की स्थिति बनेगी। दफ्तर में भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी, यात्रा वगैरह में भी दिक्कत दिख रहा है। लेकिन और हाँ, लेकिन घर मकान बाहर में कुछ प्रोग्रेस देख रहे हैं, रिनोवेशन कर सकते हैं, कुछ ले भी सकते हैं, लेकिन खर्चे पर नजर रखिएगा, अपनी सीमा के अनुसार खर्च कीजिएगा, अन्यथा खर्च बढ़ा हुआ दिख रहा है। सिंह लग्न राशि के लिए पहले के स्वामी तीसरे में आ रहे हैं। सिंह के लिए ये बात है, अनुज की हेल्थ, आपके छोटे भाई बहन की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या पहले से यदि आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो आपको उनके साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। यही पड़ोसी के मामले में भी दिखता है, पड़ोस होता है ना, थर्ड हाउस। तो लेकिन ये आपके कर्म के क्षेत्र में ये लाभ दिख रहा है, पराक्रम थोड़ा सा बेहतर रहेगा। सूरज थर्ड हाउस में अच्छे होते हैं, तो इसलिए पराक्रम अच्छा हो सकता है। कई लोग नए जॉब के भी इस समय हासिल कर सकते हैं।
इस समय अपने लेकिन दफ्तर में ध्यान रखिएगा, जनरल की किसी उच्च अधिकारी से बहस नहीं कीजिए, कुछ गड़बड़ियां दिख रही है उसमें। और पड़ोस में किसी भी गलत तरह के रिलेशनशिप बनाने से बचिए, क्योंकि इस समय पड़ोस में रिलेशनशिप बन सकता है कुछ लोगों का, इलिसिट रिलेशनशिप से बचिए। कन्या लग्न राशि की बात करता हूँ, 12वें के स्वामी है, सेकंड हाउस में जा रहे हैं। ठीक है, 12वें के स्वामी सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो कुछ विदेश मामले में तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, कुछ चीजें आपको लाभ देगा, विदेश जा सकते हैं, कुछ ट्रेवल हो सकता है, वो सब चीज दिख रही है। लेकिन कार व्यापार में दिक्कत दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि माने चाहे बिजनेस कर रहे हो या दफ्तर हो, दोनों जगह दिक्कत दिख रही है। ये जरूर है कि आप योजना बना सकते हैं आने वाले समय में। इस समय में देखिए, जब ग्रह की डिग्निटी खराब हो तो उस ग्रह से संबंधित चीजों पर इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, उससे आपको लाभ होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कार्य योजना बनाइए, आगे इसका भविष्य में लाभ होगा। इस समय में आपको परिवार के बारे में, चूंकि सेकंड हाउस जो है ज्वाइंट फैमिली को बताता है, तो यदि परिवार पर काम कीजिएगा तो अच्छा होगा। मैंने सोचने विचार करने का, लोगों के योगदान, उनकी कमियों को सही ढंग से ऑडिट करके देखने की जरूरत है, और उस हिसाब से रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप लैग कुछ कर रहे होंगे, उसके कारण कुछ दिक्कतें दिख रही है। पैतृक व्यवसाय वगैरह में कुछ लोगों को लाभ हो सकता है कन्या के जातकों को। तुला की बात करें मित्रों, तुला में 11वें के स्वामी पहले भाव में आ रहे हैं। 11वें के स्वामी पहले भाव में आएंगे तो क्या होगा, डिग्निटी खराब होने से हेल्थ इश्यूज हो सकता है तुला के। और शुक्र अभी चूंकि ऑलरेडी फंसे हुए हैं, 6 नवंबर तक फंसे हुए हैं, किसमें, मंगल की राशि में, मंगल भी फंसे रहे हैं, तो इसलिए हेल्थ का विशेष रूप से तुला वालों को ध्यान रखना चाहिए। खासकर तुला के जातकों को तीनों तरह के वात पित्त कफ तीनों का दोष होता है, इसलिए क्या कहलाता है तुला को जातकों को, खासकर सूरज तो एक वो है ना, क्या कहलाता है, लग्न है अपने आप में, तो सूरज की डिग्निटी खराब हो रही है और आपके यहाँ लग्न में आकर, तो इसलिए ध्यान रखिएगा उसका। सेहत का ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी नहीं लेकिन कुछ चीजें जरूर दिख रही है। आर्थिक लाभ दिख रहा है, सकारात्मकता से आप यदि पॉजिटिव रहिएगा तो कैरियर में लाभ रहेगा, और पर्सनालिटी पर काम करने की जरूरत है। इस समय में जितनी चीजें, नई चीजें अपनी पर्सनालिटी के साथ जोड़िएगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में इवन लीडरशिप वगैरह पर भी काम कर सकते हैं। सूरज लग्न में आए हुए हैं तो इसलिए आप काम कर सकते हैं, लग्न या राशि में आए हुए हैं। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, 10वें के स्वामी 12वें, वृश्चिक के लिए अच्छा एक गोचर नहीं है, इसलिए कि 12वें भाव में आ रहा है। सूरज 12वें भाव में मरण कारक स्थिति में होते हैं, और जनरली क्या कहलाता है, ज्यादातर मामलों में नुकसान क्रिएट करते हैं, तो इसलिए आप देख लीजिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा सबसे पहले। खर्चा तो देंगे ही, खर्चा बढ़ा देंगे, या हेल्थ पर खर्च होगा, या अनावश्यक खर्चे दिख रहे हैं इस समय। विदेश से कुछ लाभ हो सकता है, या तो विदेश में होंगे तो लाभ होगा, या यहाँ एमएनसीज में होंगे वगैरह में लाभ होगा, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते होंगे वो सब, या कुछ ऐसा विदेश से आपका होगा तो कुछ लाभ दिख रहा है। दाम्पत्य मामले में भी दिक्कत दिख रही है, और निवेश, हर तरह के निवेश से बचिए इस दौर में, किसी तरह का निवेश नहीं कीजिए। हाँ, एक निवेश कर सकते हैं, वो है आध्यात्मिकता। जितना आप अपने को आइसोलेशन में रखेंगे, अपना ऑडिट करेंगे, अपने धर्म ग्रंथों या दूसरे धर्म ग्रंथों से जो सार तत्व हैं, देखिए सभी धर्म तत्वों का सार एक ही है। प्रकृति ही, दुनिया के ज्योग्राफिकल रीजन बदल जाने से थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं, लेकिन मूल मूल चीजें एक ही है। तो सभी धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, वो मूल तत्व एक ही बताते हैं। तो यदि मूल तत्वों को कहीं से भी ग्रहण करते हैं, वही मूल तत्व ग्रहण करने का है, क्योंकि हम सब इस प्रकृति के हिस्सा है। इसी 5 तत्वों के, हवा माने क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 जो तत्व हैं, इसी के हम सब क्या कहलाता है बने हुए हैं, हवा मिट्टी पानी अग्नि। तो इसको संतुलित करने का काम लगभग सभी धर्म करते हैं, इसलिए मैंने कहा, तो इसलिए इस काम में कीजिएगा, वृश्चिक के लाभ जातकों को लाभ हो। मित्रों, धनु के लिए 9वें के स्वामी होते हैं, 11वें में आ रहे हैं। धनु के लिए अच्छा गोचर है, 11वें में सभी मेल्फिक ग्रह अच्छे होते हैं, सूरज तो होते हैं, बल्कि उसमें तो शुभ ग्रह भी अच्छे कहे गए हैं। तो यहाँ आर्थिक लाभ दिख रहा है, सरकार नेटवर्क सबसे लाभ दिख रहा है, और जितना प्रयास करेंगे उतना लाभ होगा, इतना बावजूद की नीच के हैं, वो तो मैं कह चुका। बस रोमांस और संतान के मामले में ध्यान रखिएगा, और कभी कभी दाम्पत्य में भी कुछ लोगों को, लेकिन दाम्पत्य में जितना सहयोग कीजिएगा एक दूसरे को, उतना ही लाभ है दोनों को, ये चीज कह सकता हूँ। मकर लग्न राशि में 8वें के स्वामी 10वें में आ रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों को ये कैरियर में लाभ देंगे, क्योंकि 10वें घर में सूरज की डिग्निटी अच्छी हो जाती है, भले वो नीच के हैं। मंत्रेश्वर कहते हैं कि 3 ग्रह आपकी कुंडली जन्मांक में दिशा दिग्बली हो
तो क्या कहलाता है, आप राजा होते हैं, मान महाराजा की तरह आप एक्ट करते हैं, राजा या महाराजा की तरह एक्ट करते हैं। तो दिग्बली जो ग्रह है वो उच्च के ग्रह की तरह माना जाता है। तो सूरज 10वें घर में, दक्षिण दिशा में मंगल और सूरज दोनों उच्च ये होते हैं, दिग्बली होते हैं। तो सूरज यहाँ दिग्बली है, तो ये निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे काम काज में। ये जरूर है कि 8वें के हैं, और आपकी कुंडली में यदि क्या कहलाता है, किसी की कुंडली में 8वां भाव 10वें भाव का कॉम्बिनेशन है और अभी जीवन में दशा भुक्ति खराब है, तब हो सकता है ये ट्रांजिट आपके करियर में गिरावट दे दे। लेकिन इन जनरल ज्यादातर लोगों को ये लाभ दे रहा है। घर वाहन लाभ भी हो सकता है। दाम्पत्य में भी टोटल समन्वय की स्थिति देख रही है कुल मिला जुला। मकर के लिए ओवरऑल मैं ठीक कहूंगा, जिनकी कुंडली खराब होगी उनको कुछ नेगेटिव रिजल्ट देगा। कुंभ लग्न राशि की 7वें के स्वामी है, 9वें भाव में है, आ रहे हैं। रचनात्मकता से कैरियर में लाभ होगा। नया स्किल वगैरह सीखने लर्निंग करने के लिए अच्छा है, क्योंकि नया 9th भाव क्या है, लर्निंग का है, हायर लर्निंग का है। तो जितना हायर लर्निंग में जाइएगा, लोअर लर्निंग भी हो सकता है लेकिन हायर लर्निंग की जगह है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इस समय धर्म यात्राएं हो सकती है, या विदेश नए क्षेत्रों की कुछ यात्राएं हो सकती है जो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करेगी। ये चीज दिखे, यह आध्यात्मिक लाभ होगा। इस समय में नई संतान वगैरह का लाभ भी कुछ लोगों को दिख रहा है। दान पुण्य कीजिए, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। शनि वक्री है, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन कई मामलों में वक्री शनि बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए कह रहा हूं। मीन लग्न राशि की बात करते हैं, छठे के स्वामी 8वें में आ रहे हैं, इनके लिए खराब रिजल्ट। देखिए वृश्चिक के लिए भी आज खराब रिजल्ट है, मीन के लिए भी अच्छा रिजल्ट नहीं। गुरु की धनु के लिए अच्छा है लेकिन मीन के लिए अच्छा नहीं है। कई लोगों को इस समय सेहत में मेजर परेशानी हो सकती है, यदि उम्र हो और मीन का है तो कुछ क्रॉनिक डिजीज भी हो सकता है, और ऐसे सामान्य डिजीज की स्थिति दिख रही है। दफ्तर में भी उठापटक हो सकता है, और असुरक्षा बोध और भय पर काम करने के लिए जरूरत है। देखिए मीन के जो लोग लोअर प्लेन के होते हैं, स्कीमी किस्म के होते हैं। साथ देखिए, हालांकि ये मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है और अंतिम मोक्ष त्रिकोण का है, यहाँ एक्चुअली हमको डिजल्व होना होता है, लेकिन मैंने देखा है जीवन में बहुत सारे लोग क्या कहलाते हैं, स्कीमी होते हैं मीन लग्न राशि के लोगों, और वो उनकी जीवन की ट्रेजेडी है। उनकी जीवन की ट्रेजेडी है, क्योंकि उनको तो स्कीमी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोअर स्किल में होते हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रबल इस पीरियड में ज्यादा हो सकती है। और हम स्कीमी कब होते हैं, हम दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कब करते हैं, जब कहीं ना कहीं हम भयभीत होते हैं किसी न किसी कारण से। तो हमें अपने भय पर काम करना है। इस संसार में सारा जो उल्टा सीधा होता है वो भय और भूख के कारण होता है। मैं बराबर कहता हूँ, भय भूख से ऊपर उठिए। तो भय भूख से ऊपर उठिए। टैक्स इवेजन वगैरह जो लोग करते हैं मीन के जो जातक, उनको अभी इस पीरियड में दिक्कतें होंगी। लोन वगैरह लिए होंगे, उनको भी दिक्कत हो सकती है, और इस पीरियड में तो लोन वगैरह नहीं लीजिए। मित्रों फिलहाल इतना ही। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।